नमस्कार, मैं राजविंदर कौर आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त 3 जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया। इन जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री भी बांटी। प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया। यहाँ करीब 500 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी हकीकत का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सीएम योगी इतने सजग थे कि राहत सामग्री का झोला देने से पहले उन्होंने खुद देखा कि लोगों को क्या क्या मदद दी जाती है। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जिलों में बाढ़ देखने को मिली थी। दूसरे चरण में अयोध्या, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की जिससे चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। प्रदेश में 2000 से अधिक नौकाओं को राहत और बचाव कार्य के साथ साथ 15 टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की लगी हुई हैं, जो राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभारी मंत्री, जिले के माननीय सांसद, विधायकगण, इन सब के नेतृत्व में बचाव और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर जिन लोगों की बाढ़ से जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन जनपदों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि हुई है, आपदा राहत कोष से तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता, जनहानि में घायल होने की स्थिति में भी कंपनसेशन की व्यवस्था है। पशु हानि में भी तत्काल उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। किसी जंगली जानवर के कारण या फिर सर्पदंश के कारण अगर कहीं जनहानि हुई है तो उसको भी 4 लाख रुपए उस परिवार को तत्काल सहायता देने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कासगंज जैसे जनपदों में फसलों को नुकसान हुआ है, इसका सर्वे करके तत्काल लखनऊ भेजें, जिससे इनके मुआवजे की राशि को तत्काल यहां पर भेज करके किसानों को उसकी राहत के रूप में भी मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को राहत सामग्री के चेक बांटे। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था की गई। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की इस त्रासदी की चपेट में है। प्रदेश में वर्तमान में 700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक और बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा भी है और ये विचित्र सी स्थिति पूरे प्रदेश भर में हम सबको देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 12 जनपद प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें एवरेज से अधिक बारिश हुई है, लेकिन शेष 53 जनपद ऐसे हैं जहां पे 26 में सामान्य बारिश और अन्य जनपद ऐसे हैं जिनमें 22 जनपद में
एवरेज से कम और 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थिति काफी कम हुई है या सूखे की स्थिति है। अब यूपी में माता पिता को परेशान किए जाने पर उनके बच्चों को संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। योगी सरकार नया नियम बना रही है, जिसके बाद बुजुर्ग माँ बाप ऐसी अब यूपी में माता पिता को परेशान किए जाने पर उनके बच्चों को संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग वकीलों से सलाह लेने के बाद इस नए नियमावली को योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर देगा। इस प्रस्ताव में बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों और रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाना है। 30 दिन के अंदर संपत्ति से संतान को बेदखल किया जा सकेगा और इसमें पुलिस भी माता की मदद करेगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 बनाई गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा माता पिता और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है, जिसकी नियमावली 2014 में जारी की गई थी। इस नियम के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण पोषण अधिकार का गठन किया गया है। इसके बाद इसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान न रखने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के प्रावधान की बात की गई, जो वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार भी है। बेदखली के लिए आवेदन प्राधिकरण के समक्ष भी किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से संतानों को बेदखल करने के लिए प्राधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आवेदन दे पाने में असमर्थ हैं तो किसी संस्था की ओर से आवेदन दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के अंदर वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से खुद को बेदखल नहीं मानता तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल बुजुर्गों को संपत्ति पर कब्जा दिलाने में मदद करेगा। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चौकी सलाय स्थित गुप्ता इत्र वालों की डेनिम नाम से दुकान में देर रात आग लग गई। आग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ लग गई। पुलिस टीम व क्षेत्रवासियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से दुकान में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकान मालिक को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।